हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे असाइनमेंट तीसरा नवंबर महीने का जो असाइनमेंट है उसके सभी प्रश्नों को शिक्षा मंडल द्वारा अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है, जहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा। हम उन प्रश्नों के उत्तर को बहुत सारे स्टूडेंट जो है लिखने में दिक्कत होता है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से स्कूल नहीं लग रहा है, तो वो जो है अध्यापन कार्य नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उसे उत्तर लिखने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या नहीं लिख पाते। तो उसकी हेल्प के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि वो इस वीडियो को देखकर जो कठिनाई हो रहा है वो कठिनाई कम हो जाए और उसे उत्तर लिखने में कुछ मदद मिल जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों को उत्तर जो है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर समझने के लिए आप जो हमारे वीडियो को पूरा तक जरूर देख लीजिए, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ताकि तुरंत पहुंचे, इसलिए तैयार रखिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सूनापन पूरा करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं। ये जो है 3 अंक का प्रश्न है। इसका शब्द सीमा है 50 से 75। हम जो है इस वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखकर आपको समझाने की प्रयत्न करेंगे। इसका उत्तर है सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल उपाय करते हैं कि जैसे किसी भीड़ भरे मेले से लौटते हुए व्यक्ति के मन में उसकी रंग बिरंगी स्मृतियां और उल्लास होता है, और जब वह लौट कर आता है तो स्वयं को थका हुआ व अकेला पाता है। ठीक वैसा ही उसे अपना घर और सूना लगने लगता है। घर का सन्नाटा उसे कचोटता है और अपने अकेलेपन की पीड़ा को और अधिक महसूस करने लगता है। आईने में अपनी प्रतिछाया को देख चिड़िया बार बार आईने के पास आती है, जिससे घर में व्याप्त सन्नाटा उनकी चहचहाहट से दूर होता है। दाना चुग कर वह बाहर से नहीं लौटती, भीतर तक आती है, जिससे व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दूसरा, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है। ये जो है 3 अंक का प्रश्न है, जिसका शब्द सीमा है 50 से 75। तो इसका भी उत्तर चलिए समझते हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया, उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है, इसलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। इन संबंधों की प्रागणता व मनुष्य के बीच सदा विद्यमान रही। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित माना जाता है। इस तरह से प्रश्न दूसरा का उत्तर। उसके बाद प्रश्न तीसरा देखते हैं, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण अमर शहीद बी नारायण पाठ के आधार पर लिखिए। ये जो है 4 अंक है, जिसका शब्द सीमा है 75 से 100। इस सकते हैं, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों की निम्नलिखित 4 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है सरल स्वभाव। आदिवासी सरल व सीधे साधे होते हैं। आदिवासी निर्भीक होकर जंगल में अकेले रहते हैं। दूसरा है संतुष्ट जीवन यापन। आदिवासी प्रकृति के करीब होते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद अर्थात जंगल में ही उसे जीवन यापन करना है। वहीं जंगल से उन्हें फल फूल, कंदमूल व जड़ी बूटियां मिलते हैं, जिससे बाजारों में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वह पैसे जुटाते हैं। तीसरा है निर्भीक, निडर रहना। आदिवासियों को जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं से लगाव रहता है, वह उनसे प्रेम करते हैं और निर्भीक भाव से रहते हैं। वो जो है जंगली जीव से बिल्कुल भी नहीं डरते। चौथा पॉइंट है अधिकार के लिए लड़ना।
आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। यदि उनका अधिकार छीनता है कोई या उन पर शोषण करता है तो वे शांत नहीं बैठते, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अपने जमीन जंगल के रक्षा के लिए अपना बलिदान देना जानते हैं। जिस प्रकार शहीद वीर नारायण के साथ हजारों आदिवासी अपने बलिदान देकर अपना अधिकार की रक्षा करने का प्रयास किया। उसके आधार प्रश्न चौथा प्रश्न जो है, दो प्रश्न है क और ख। क है छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से विशिष्ट क्यों माना जाता है। उसके बाद ख प्रश्न है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। ये जो है 2 + 2 = 4 अर्थात 2-2 नंबर का है, कुल मिलाकर 4 अंक बन जाता है। इसका शब्द सीमा है 75 से 100। तो उत्तर का इस तरह से समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता, ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव और भजन इसके प्रमुख लोकगीत हैं। उत्तर का माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा जिसमें लोग दाने दाने को तरसने लगे। माखन व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था। वीर नारायण को यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे। अतः उन्होंने भंडारों के ताले तोड़कर उतना अनाज निकाला जो भूखे किसानों के लिए आवश्यक थे। इस तरह से प्रश्न चौथा समझ सकते हैं। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। जिसका पहला है कोरोना वायरस, एक महामारी, दूसरा है पर्यावरण और दायित्व। ये दोनों में से एक का पर निबंध लिखना है। ये जो है 6 अंक का प्रश्न है जिसमें शब्द सीमा 200 से 250 है। हम जो है इसमें पर्यावरण और हमारा दायित्व को चुनते हैं। आपको चाहे तो पहला वाला चुन सकते हैं, दूसरा वाला। हम इस वीडियो में दूसरा वाला को चुन रहे हैं जिसको आप समझकर अच्छी तरह से अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके जो मेन बिंदु है, पहला है प्रस्तावना, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा बढ़ता उद्योग और पर्यावरण, चौथा है पर्यावरण की रक्षा हमारा संकल्प, पांचवा है सस्य श्यामला धरती हम, छठवा है पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व। इस तरह से पॉइंट है। इस पॉइंट की डिटेल में आपके सामने इस तरह से रख रहा हूं। तो मैंने जो है पर्यावरण और हमारा दायित्व जो निबंध उसके मेन बिंदु बता दिया है और उसका जो विस्तार है यहाँ पे इस तरह से है जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट करके स्वयं पढ़कर समझकर लिख सकते हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहला देख लीजिए प्रस्तावना, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा बिंदु है पर्यावरण, उद्योग और पर्यावरण। इस तरह से तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है पर्यावरण की रक्षा हमारा संकल्प। इस तरह से है इस बिंदु का डिटेल जिसे आप स्वयं पढ़कर समझकर लिख सकते हैं। इस तरह से उसके बाद जो है देखिए सस्य श्यामला धरती है, मतलब हम धरती में रहते हैं तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, जिसका विस्तार यहाँ पे है। इस तरह से उसके बाद है लास्ट पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व। पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं। इस निबंध को लिखते हुए हमने आपको समझाने के लिए शब्द सीमा पर ही विशेष ध्यान रखा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इतना मेहनत करके हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपका बिल्कुल भी पैसे वगैरह कुछ लगता नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।